अब सवाल यह है, क्या धर्म में कपट होता है? फेंका किसे जाएगा? जो होगा। सावधानी से सुने। भागवत जी में जो धर्म है, परम धर्म, वो प्रोज्झित कैतव है। लेकिन दूसरी जगह जहां धर्मों का वर्णन किया, क्या वहां कपट होगा? भाई निकाला किसे जाएगा घर से? जो घर में होगा। है ही नहीं घर में, उसे घर से क्या निकालेंगे? तो धर्म में कपट होगा तो धर्म से कपट निकाला जाएगा ना। तो यदि भागवत में निष्कपट धर्म है, तो अन्य शास्त्रों में वर्णन किया जो धर्म है, क्या उन धर्मों में कपट है? सवाल आएगा कि नहीं? हाँ, उनमें कपट है। अरे धर्म में कपट? बिल्कुल। कैसे? कैसे है कपट? तो कहा कि शास्त्रों में धर्म का लक्षण देश काल और पात्र के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से कहा गया है। रामचरित मानस में यदि धर्म का लक्षण और अधर्म का लक्षण देखें तो धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। तो धर्म और अधर्म का लक्षण स्थूल रूप से कह दिया कि भाई सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और असत्य के समान कोई पाप नहीं है। ठीक है। तो धर्म की परिभाषा क्या हो गई? सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, ये धर्म है। झूठ बोलना, झूठ का आचरण करना, ये अधर्म है। परिभाषा कर दी, लक्षण कर दिया। लेकिन जब निर्णय करने के लिए धर्मशास्त्र से पूछा कि क्या धर्म अधर्म का ये निर्णय आपको स्वीकार है, तो धर्मशास्त्र ने कहा स्वीकार है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन सुनिए। क्या है? तो कहा सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना पाप है। सिद्धांत तो बात ठीक है, लेकिन जहां असत्य बोलने से गौ, ब्राह्मण अथवा किसी जीव की हिंसा रुक जाती हो, वहां असत्य बोलना पाप नहीं होता। और जिस सत्य भाषण से किसी गौ, ब्राह्मण या किसी भी प्राणी की हत्या हो जाती हो, वहां सत्य बोलना अधर्म होता है। सदन कसाई की कथा आपने पढ़ी होगी। ये सदन कसाई पूर्व जन्म में काशी के एक धर्मनिष्ठ सत्यवादी ब्राह्मण थे। कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने, हमेशा सत्य बोला। वेदनिष्ठ बड़े सत्यवादी ब्राह्मण थे। वो अपने घर के द्वार पर कुल्ला कर रहे थे। सवेरे का भोर का समय था। एक गौ माता उनके द्वार से निकली और निकल के आगे की गली में घुस गई। उसके पीछे पीछे हाथ में शस्त्र लेकर कसाई आया। उसने वो ब्राह्मण देवता से पूछा कि गाय किधर गई? तो उसने सत्य, झूठ तो बोलना ही नहीं था।
उसने सच बता दिया कि यहां गई है, गौ की हत्या हो गई। आपके सत्य ने एक गौ हत्या कर दी। धर्म अधर्म का निर्णय कैसे होता है? सत्य झूठ में। एक बात सावधानी से सुन लो, स्थूल क्रिया से धर्म अधर्म का निर्णय नहीं होता। यदि केवल क्रिया से धर्म अधर्म का निर्णय करें तो डाकू और डॉक्टरों का एक जैसा ही जीवन होता है। डॉक्टर पैसे लेता है कि नहीं, रुपए लेता है कि नहीं, और ऑपरेशन करता है तो शस्त्र मारता है कि नहीं। डाकू क्या करता है? वो भी रुपए लेता है, शस्त्र मारता है। तो क्रिया देखो तो दोनों की एक जैसी है। स्थूल क्रिया देखो तो दोनों ही पैसे लूटते हैं, लेते हैं, और दोनों ही शस्त्र भी मारते हैं। लेकिन दोनों के संकल्प में फर्क है। डॉक्टर जबरदस्ती पैसा नहीं लेता, वो आपको कह के आपकी मर्जी हो तो दो, ये फीस है हमारी, आपको समझा के लेता है। आपको जीवन चाहिए, हमें जीवन चाहिए, इसलिए हम देते हैं। तो वह बलात्कार नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, आदमी अपनी मर्जी से देता है। दूसरी बात कि डॉक्टर जो शस्त्र मारता है वो मार डालने के लिए नहीं मारता, जिंदगी देने के लिए मारता है, मारने के लिए नहीं मारता। लेकिन डाकू वो मारता है तो मार डालने को ही मारता है। पैसे लेने में डॉक्टर का संकल्प क्या है कि हम अपनी फीस लेंगे और इसे जीवन देने के लिए, स्वस्थ हो जाए इसके लिए ऑपरेशन करेंगे। तो जीवित रहने के, जीवित रखने के लिए करता है। और डाकू का संकल्प क्या होता है? बोले मर्जी का तो कोई मतलब ही नहीं, इसको लूटना ही है हमको, तो ये इसकी मर्जी हो दे, मर्जी ना हो मत दे। तो हम तो ये बात मानेंगे नहीं, हम तो लूटना ही है उसको, और मर जाए इसीलिए मारता है। तो स्थूल क्रिया देखोगे तो दोनों की एक जैसी, लेकिन दोनों के संकल्प अलग अलग है। मन के संकल्प से धर्म अधर्म का निर्णय होता है, स्थूल क्रिया से नहीं होता धर्म अधर्म का निर्णय। किस लिए कर रहे हो, तुम्हारा संकल्प क्या है इस क्रिया का? यदि संकल्प पवित्र है तो वह क्रिया धर्म होगी, और संकल्प यदि अपवित्र है तो वही क्रिया अपवित्र होगी, अधर्म होगी। बात आई? कई बार क्या होता है, अब देखो सावधानी से सुनो, यदि कह दिया जाए, झूठ बोल दिया जाए गाय गई पूरब में है और बता दिया जाए दक्षिण, तो क्या झूठ बोलने का पाप नहीं आएगा? झूठ तो बोला ही है ना। तो झूठ बोलने का पाप लगेगा, लेकिन आपके झूठ ने एक गऊ के प्राण बचा दिए, इसका पुण्य लगेगा कि नहीं? तो पुण्य की मात्रा कहीं अधिक है, और पाप की, झूठ बोलने के पाप की मात्रा बहुत कम। तो धर्म की मात्रा जहां अधिक हो उस मार्ग को पकड़ना चाहिए, पाप की मात्रा जहां कम हो और धर्म अधिक हो वो मार्ग धर्म है। बात आई समझ में? तो सत्य बोलना कहीं धर्म होता है और कहीं सत्य बोलना अधर्म हो जाता है। कहीं झूठ बोलना अधर्म ही है, लेकिन कहीं कहीं झूठ बोलना भी श्रेष्ठ हो जाता है। तो ये दो प्रकार की व्यवस्था, यही कपट है। सत्य और असत्य का कपट
यही है कि वहां दो प्रकार की व्यवस्थाएं बना दी गई।